वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज लाहौर में वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत कामयाब नौजवानों में चेक्स तकसीम करेंगे। इस स्कीम में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए खुसूसी कोटा भी मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज सियालकोट का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम की तकरीब में शिरकत करेंगे। होनहार और काबिल तलबा और तालिबात में वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप्स तकसीम करेंगे। गुज़िश्ता 4 साल मुल्क पर एक फितना मुसल्लत रहा जिसने वतन अजीज को बहरानी कैफियत से दो चार किया। चेयरमैन PTI ने नफरत को फरोग दिया, मुल्क के मुहाफिजों के घर को आग लगाई, शोहदा के तकद्दुस को पामाल किया। हमने हमेशा मुल्क की खिदमत की है और आइंदा भी करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। अवामी हुकूमत का अवामी फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए की कमी। नई कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए मुकर्रर की गई हैं। वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार। स्कूल्स के असातिज़ा, तलबा और मारूफ सहाफ़ी का जिना हाउस लाहौर का दौरा। असातिज़ा और तलबा का सानिया 9 मई पर इज़हार अफसोस और शरपसंदों को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा। सानिया 9 मई जैसे वाक़यात से हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। असातिज़ा और तलबा का इज़हार ख्याल। चेयरमैन PTI पर करप्शन के मुकदमात पर अवाम का मौक़िफ़। करप्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ हो या कोई और, सजा सबको मिलनी चाहिए। अदालतों से अपील करते हैं कि करप्ट अनासिर को सजा मिलनी चाहिए। अवाम की राय। पुर्तगाल में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के प्रोग्राम पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज पाइंदाबाद का इनेकाद। पुर्तगाल के शहर लिस्बन में होने वाले तारीखी प्रोग्राम में जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद की भरपूर शिरकत। 9 मई के फसादात की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की गई। पाक फौज, रेंजर्स और सिविल इंतजामिया सैलाब ज़दगान की मदद के लिए तैयार। रिलीफ और मुतासरीन के इनखला के लिए भावलनगर, चश्तियाँ और सलेमानकी के मुतादिद मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम। भावलपुर कोर के फौजी दस्ते इजाफी साजो सामान के साथ हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हर वक्त तैयार। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल में 53वां इजलास जारी। इंसानी हुकूक कौंसिल हेडक्वार्टर के सामने भारत में बसने वाली अक़लियतों का एहतजाज और हिंदू इंतहा पसंदी पर तशवीश का इज़हार। मोदी का भारत इंतहा पसंद हिंदू रियासत में तब्दील हो चुका है, अक़लियतें महफूज नहीं हैं। आलमी बरादरी भारत में जारी मुजालिम का नोटिस ले, शुरा का मुतालबा। हिंदुस्तान जले या डूबे, मोदी को बैरूनी दौरों से ही फुर्सत नहीं। 2014 से इख्तिदार में आने के बाद से मोदी के अब तक 65 ममालिक के 71 दौरे। मोदी के अंदरूनी नस्ली फसादात, अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते जराइम और गहरी होती मजहबी तकसीम से बेअतनाई इंतखाबी फवाइद का हुसूल है। भारतीय अवाम सीख पा। आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। कश्मीर, खित्ता पटोहार, इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी, मशरकी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात। आबनाए हरमस में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी। अमेरिका का F-16 तैयार का नया बेड़ा खलीज में भेजने का ऐलान। इक़दाम तेल टैंकर्स को कब्जे में लेने की ईरानी कोशिशों का जवाब है अमेरिकी हुक्काम। जनूबी कोरिया में शदीद बारिशें, तोदे गिरने के वाक़यात, हलाकतों की तादाद 33 हो गई। 7,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जज़ीरा नुमा कोरिया में आज मज़ीद शदीद बारिशों का इम्कान है। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट सीरीज। गाल में पहला टेस्ट, मेजबान श्रीलंका की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेटें मुकम्मल। मैच देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और विंबलडन टेनिस वुमेन टाइटल जमहूरिया चेक की मार्केटा वेंडरसोवा के नाम रहा।
फाइनल में ट्यूनिस के यूनुस जाबिर को 6-4 और 6-4 से शिकस्त दी। मार्केटा वोंडरसोवा का ये पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज लाहौर में वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत कामयाब नौजवान में चेक्स तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म तकरीब से खिताब भी करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने अपने ट्वीट में बताया है कि वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम बासलाहियत नौजवानों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए आसान शराइत पर कम सूद वाले कर्ज की फराहमी यकीनी बना रहा है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इस स्कीम में उनका खुसूसी कोटा मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज सियालकोट का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म सियालकोट में वज़ीर आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म तकरीब में होनहार और काबिल तलबा तालिबात में वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप्स भी तकसीम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि गुज़श्ता 4 साल मुल्क पर एक फितना मुसल्लत रहा जिसने वतन अजीज़ को बहरानी कैफियत से दो चार कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नफरत की सियासत को फ़रोग़ दिया और शोहदा के तक़द्दुस को पामाल किया। फैसलाबाद के इलाके अरफा करीमाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तारीख गवाह है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क की तरक्की को तरजीह दी और जब भी मुल्क में बहरानी कैफियत पैदा हुई है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने वतन अजीज़ को इस कैफियत से निकाला है। अल्लाह का शुक्र है कि इसने इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार करना था, इसने खुद अपने आप को और अपनी जमात को हादसे से दो चार कर दिया और अब उस हादसे से ये जो है वो निकल नहीं सकेगा इंशाअल्लाह ताला। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो जमात है, मियाँ नवाज शरीफ वो लीडर है, उसे इसने इतनी गालियां दी हैं पिछले 5-7 सालों में। जब वो वज़ीर आज़म था, ये कह रहा है मैं हाउस के बाहर जाकर उसे गालियां देता रहा कि मैं तुम्हें गिरेबान से पकड़ के बाहर निकालूंगा। 126 दिन धरना दे के बैठा रहा, उसने आज तक इसको एक गाली नहीं निकाली। और अब जिक्र हो जाए एक अच्छी खबर का। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए कमी का ऐलान किया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 262 रुपए से कम होकर 253 रुपए फी लीटर हो गई। उनका कहना था कि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए कमी की गई है। डीजल की कीमत 260.50 रुपए से कम होकर 253.50 रुपए कर दी गई है। अवाम ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को सराहा है। आज एक अच्छी खबर सामने आई है अवाम के लिए और इसहाक डार साहब ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए कमी का ऐलान कर दिया गया है। शुक्रिया गवर्नमेंट का, पेट्रोल का कम हो के हम बहुत खुश हुए। गरीब लोग हैं, हम दुआएं करते हैं अल्लाह आप गवर्नमेंट को, हमारे पूरे मुल्क को आबाद करे, खुशहाल करे। तकरीबन 9 रुपए कम है, 253 का हो गया। काफ़ी अच्छा इक़दाम है। कमी आई है पेट्रोल में, 9 रुपए गिरे हैं, इससे जो है ना अच्छा रिजल्ट मिला है हमें। मैं ये समझता हूँ कि और अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये कि बहुत रिलीफ हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि चलो कुछ दिल खुश हुआ कि चलो कहीं ना कहीं रिलीफ मिला गवर्नमेंट से हमें। बड़ी खुशी हुई है कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल में कमी की है, तो ये खुदा करे कि ये कमी बरकरार रहे, अब महंगा ना हो। तो ये है कि 9 रुपये कम हुआ है। पहले हुकूमत ने जो मसले किए थे, चलो ये हुकूमत थोड़ा उसको हल करने की कोशिश कर रही है, तो शुक्र है। माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ा है माशाल्लाह से। बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट माशाल्लाह से, अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है। पैसे गिरा रही है, रेट कम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि आबादी, खवातीन के हुकूक और माँ और बच्ची की सेहत के हवाले से पॉलिसीज मौजूद हैं, मसला इनके नफाज का है। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अदालतें कानून या पॉलिसी साजी नहीं करती, वो उन पर अमल दरामद का जायजा ले सकती हैं। तफसीलात जानिए इजाज हुसैन से। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि ये बात काबिल मुसरत है कि रियासत और मुआशरे में आला ओहदों पर बासलाहियत खवातीन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के दौरान आबादी और खवातीन के हुकूक समेत जिन मौज़ूआत पर बहस हुई उन पर पॉलिसीज मौजूद हैं। Policies are all there. The government is conscious of the priorities that you have spoken about.
In fact, in two provinces, both the province of Sindh as well as the province of Khyber Pakhtunkhwa, very progressive legislation has also come into the field. So we have laws as well as policies. Now, the first step that needs to be taken is to approach the respective governments for enforcing those. And supposing that enforcement is not forthcoming, that's when you go and approach the high courts. चीफ जस्टिस ने कहा कि खवातीन को मुआशरे का कारामद शहरी बनाने के लिए उनके बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। खवातीन को तालीम समेत अपने हवाले से बुनियादी फैसले करने का पूरा हक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खवातीन खानदान के हवाले से फैसला साजी में बेहतर किरदार अदा करते हुए मुआशरे को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती हैं। We have to support the women in our society, to empower them, to educate them, to allow them the freedom of choice in employment, in taking decisions, basic decisions. And I don't mean unilateral decisions. Invariably, inevitably, in families, the decisions are mutual decisions. But to become healthy partners in the family, healthy decision makers in the family. And all this would lead to a better society. लॉ एंड जस्टिस कमीशन की सेक्रेटरी रिफत इनाम बट ने कहा कि 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन ने ज़ेर बहस मौज़ूआत पर सिफारिशात मुरतब करने में कलीदी किरदार अदा किया। मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से इजलास से खिताब करते हुए दीगर मुकर्रिरीन ने हुकूमत की तरफ से बनाई गई पॉलिसीज़ और कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर चीफ जस्टिस ने मुंतज़म कमेटी के अरकान में शील्ड तकसीम की और सुप्रीम कोर्ट की PRO को सर्टिफिकेट से नवाजा। इजाज़ हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और आपको ये भी बताएं कि इस्लामाबाद की ज़िला अदालतें कल से मुकदमात की समाअत G11 में नई तामीर होने वाली इमारत से करेंगी। एफएड कचहरी से अदालत की मुंतकिली का सिलसिला जारी है। इमरान मुंसखाब रिपोर्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद की F8 मरकज से G11 मुंतकली का नोटिस कचहरी में चस्पा कर दिया गया। अदालती अमला अपने जरूरी कागजात, कंप्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर समेत नई इमारत में मुंतकली के लिए मसरूफ़ अमल है। कचहरी में हर तरफ नई इमारत में शिफ्टिंग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जो बुनियादी हमारे मसाइल थे, पार्किंग का मसला था, पार्किंग का मसला हमारी बार की आदत ने अल्हम्दुलिल्लाह हल करवा लिया है। उसके अलावा कैंटीन, कैफेटेरिया, बार रूम्स, वकला के लिए हॉल और वो जो बेसिक चीज़ें थी जो रिसेंटली हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शिफ्टिंग के हवाले से फेस की हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटल हो गई चीज़ें। 1980 में इस्लामाबाद के सेक्टर F8 मरकज में आर्जी तौर पर जिली अदालतें कायम की गईं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद 74 हो गई, जिसमें शर्की और गरबी अदालतें शामिल हैं। वकला के लिए बार रूम्स भी बने, कैंटीन, कैफेटेरिया, स्टाम्प फरोश और फोटो स्टेट्स में दीगर सहूलतें भी इस तंग जगह पर बनना शुरू हो गई। इस्लामाबाद कैपिटल सिटी होने के बावजूद ऐसा शहर था जिसकी अपनी कोई कचहरी नहीं थी। ये पहला मौका है कि इस्लामाबाद कचहरी अपनी जगह पे जा रही है और वहाँ पे कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है गवर्नमेंट ने बनवाया। नाजायज तजावजात की वजह से सूरत हाल इतनी खराब हुई कि बच्चों और इलाका मकीनों के फुटबॉल ग्राउंड पर भी दिन दिहाड़े कब्जा करके चैम्बर्स बना दिए गए। अदालती हुक्म पर गैर कानूनी चैम्बर्स गिराए जाने के खिलाफ वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा भी बोला और तोड़ फोड़ भी की, जिसके नतीजे में बनने वाले केसेस अब तक चल रहे हैं। G11 की नौ तामीर शुदा इस्लामाबाद कचहरी को जदीद असरी तकाज़ों और साइलिन की सहूलत के पेश नज़र रखकर डिज़ाइन किया गया है। 4 ब्लॉक पर मुश्तमिल इमारत में ईस्ट और वेस्ट अदालतें हैं, जिसमें मस्जिद, वेटिंग एरिया, कैंटीन और कैफेटेरिया बनाए गए हैं। वकला के लिए बार रूम है और इमारत से मुल्लिका प्लाट में अदालत आने वालों के लिए वसी पार्किंग भी बनाई गई है। फोटो स्टेट और दीगर सहूलतों के लिए दुकानें भी बनाई गई हैं। जगह जगह CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। वफाकी दारुल हुकूमत होने के बावजूद 1980 से F8 मरकज में कायम इस्लामाबाद कचहरी अपनी नई इमारत में शिफ्ट होने जा रही है, जिससे वकला का देरीना मुतालबा पूरा हुआ। तहम वकला को उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ उनके छोटे मसाइल भी हल हो जाएंगे। इमरान मसफ खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन PTI पर करप्शन के मुकदमात पर आवाम का मौक़िफ़ सामने आ गया। करप्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ हो या कोई और, सज़ा सबको मिलनी चाहिए। अवाम का कहना था कि अदालतों से अपील करते हैं कि करप्ट अनासर को सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। जैसे उनकी उनको सजा मिलनी चाहिए, सजा न होने का सवाल ही नहीं उठता। अगर वो गलत है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। गुनाहों को भी केसेस का सामना करना चाहिए, होनी चाहिए। गिरफ्तारी हो जाए तो अच्छा है। यकीनन उसको मेरा मौक़िफ़ है कि उसको सजा होना चाहिए, सजा होनी चाहिए चाहे कोई भी हो। सजा बनती है। करप्ट सड़े के इमरान खान भी औकार सूफी हर चाला सजा पकड़ना। कानून के दायरे में रहते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए।
तो वो कौन होता है कि वो सजा से बच सके। इमरान खान साबित शागला भरपूर सजा पकार गिरफ्तारी होनी चाहिए, बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए, उसके बाद बिल्कुल सजा होनी चाहिए। जो हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालतें हैं वहाँ उनके थ्रू उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। उसको सजा होनी चाहिए। बिल्कुल बकायदा करप्शन केस पे साबित सजा और हर सूरत उनको सजा होनी चाहिए, सजा मिलना चाहिए, कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। साबित शुदा हो और बगैर भी उसको करप्शन में सजा हो सकती है, उनको सजा होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। इमरान खान हो जो भी हो उनको करप्शन में सजा होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। स्कूल्स के असातिज़ा, तलबा और मारूफ सहाफ़ी ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। असातिज़ा और तलबा ने सानिया 9 मई पर इज़हार अफसोस किया और शरपसंदों को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। मीडिया से इज़हार ख्याल करते हुए असातिज़ा और तलबा ने कहा कि सानिया 9 मई जैसे वाक़यात से हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। जो कुछ भी हुआ आज हमने देखा, हमें उससे निहायत अफसोस हुआ और इससे हमारे मुआशरे पर क्या असर पड़ेगा, हमारी आने वाली नस्लें सब तबाह हो जाएंगी। यहाँ पे आकर कायद के घर को ऐसा देखकर दिल को इतना होता है कि दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और दिल खून के आंसू होता है। 9 मई के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। जो यहाँ पर हुआ, जो जिस तरह की तबाही की गई, कुछ शरपसंदों ने हमारे कौमी विरसे को नुकसान पहुँचाया, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। दिल जो है ये खून के आंसू हो रहा है। ये किसी तौर पर भी कोई सियासी कारकुनों का कोई सियासी अमल नहीं लगता, बल्कि ये एक पेशावर दहशत गर्दों की एक मुनज़्ज़म कार्रवाई लगती है। ये जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। हमारा ताल्लुक़ किसी भी इदारे से है, किसी भी तबके से है, शोबे से है। मैं समझती हूँ कि हमें अपने मुल्क की हर चीज़ की हिफाजत करनी चाहिए। जो हमारी सीख थी वो ये थी कि हम रंग, नस्ल, मज़हब को छोड़कर आगे बढ़ें और हम एक दूसरे को ये सिखाएं, समझाएं कि एक बड़ा पाकिस्तान, तरक्की याफ्ता मुल्क कैसे बनाना है। पुर्तगाल में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के प्रोग्राम पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का इनेकाद किया गया। पुर्तगाल के शहर लिस्बन में होने वाले तारीखी प्रोग्राम में जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। मुकर्ररीन और शुरका ने 9 मई के फसादात की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की और रियासत और पाक फौज से भरपूर हिमायत का ऐलान किया। शाही रिक्शों पर सवार रैली के शुरका ने पाक फौज की हिमायत में फलक शगाफ नारे भी बुलंद किए। और नाज़रीन, पाक फौज की जानिब से लाहौर के नवाही इलाके में फ्री वेटनरी कैंप लगाया गया, जिसमें 1300 से ज़ायद मवेशियों का इलाज मुआवजा किया गया। कैंप में मवेशियों की हिफ्ज़ान सेहत और मौसमी बीमारियों के हवाले से मवेशी मालिकान को आगाही दी गई। इलाका मकीनों और मवेशी मालिकान ने पाक फौज की इस काविश को सराहा और फ्री तिब्बी सहूलियात में असर करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे जो फार्मर्स आए हैं उनको ये फैसिलिटी दी गई है, फ्री वैक्सीन, फ्री डिवर्मिंग और जो हमारा लिटरेचर उनको दिया गया है, ताकि ये जो मौसमी और तब्दीलियाँ आ रही हैं जैसे शदीद गर्मी, सैलाब, इनसे अपने जानवरों को कैसे महफूज रख सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आर्मी फ्री वेटरनरी कैंप आज कैंप किया गया था, जिसका मकसद जानवरों के बारे में किसान भाइयों को मुख्तलिफ डिजीज़ और मुख्तलिफ साइंस सिम्टम्स के साथ उनके टेस्ट के बारे में आगाही देना था। उन्हें शहीदा सानू नहीं सी पता, जड़ियाँ डॉक्टर साहब सन दसियां ने, ਉਹ ਲਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ फ्री कैंप ਦਾ तमाम किया। कैंप का मकसद ये था कि यहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं इन सबको अच्छी से अच्छी बेहतरीन वेटरनरी सर्विस प्रोवाइड की जाए, जिसमें कि ट्रीटमेंट, जिसमें AI सर्विसेज, जिसमें शूइंग, जिसमें हर किस्म की उनकी जो बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ चल रही हैं इन सब का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। तो इस कैंप का मकसद हमारे पास तमाम किस्म की सर्विसेज लोगों को उनके करीब तरीन जगह पर प्रोवाइड करना था। इस तरह की कोलैबोरेशंस आर्मी और वेटरनरी डिपार्टमेंट के दरमियान हमेशा जारी रहनी चाहिए। दरिया सतलुज के गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह मजीद कम हो गई। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाले के मकाम पर पानी का बहाव मामूल पर आ गया है और इस वक्त पानी की आमद और अखराज 18,564 क्यूसेक है। दरिया सतलुज में हेड सलमान की के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। हेड सलमान की में पानी की आमद में इजाफा हो रहा है और इस वक्त पानी की आमद और अखराज 83,570 क्यूसेक है। दरिया रावी, दरिया चनाब और दरिया झेलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है।
PDMA का सूबाई कंट्रोल रूम तमाम दरियाओं में पानी के बहाव की निगरानी कर रहा है। DG PDMA के मुताबिक हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं और तमाम अजला को सैलाब में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और आलात को यकीनी बनाया गया है। PDMA सूबे भर की इंतजामिया के साथ 24 घंटे राब्ते में है। सैलाब मुतासरीन के लिए लगाए गए इमदादी कैंप्स में खाने पीने की, साफ पानी समेत इलाज मुआवजे की सहूलियात को भी यकीनी बनाया गया है और सैलाब मुतासरीन के जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन लगाने का अमल भी जारी है। नाज़रीन, पाक फौज, रेंजर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए तैयार हैं। सैलाब के मुमकिन खतरे के पेश नज़र रिलीफ और मुतासरीन के इनखला के लिए भावलनगर, चिश्तियाँ और सलमान की के मुताबिक मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। दरिया सतलुज के बहाव के मुमकिन असरात के पेश नज़र भावलपुर कोर्ट के फौजी दस्ते इजाफी साजो सामान के साथ तैयार हैं ताकि किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। महकमा PDMA बलोचिस्तान के एहलकारों के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर दाखिला मिर्ज़ा लांकू ने कुदरती आफात और दीगर मवाक़ों पर आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों में इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर सूबाई वज़ीर दाखिला और PDMA बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बज़ंचो और उनकी काबीना PDMA की अहमियत और ज़रूरियत से बाखूबी वाकिफ़ है। PDMA और मुतल्लिका इदारों के एहलकारों ने अपनी खिदमात और काविशों से ये बात साबित की है कि वो मुश्किल में अपने लोगों के साथ खड़े हैं। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद बिरजेश ताहिर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कलील मुद्दत में वो काम कर दिखाया जो साबिक हुक्मरान 4 सालों में भी ना कर सके। सांगला हिल में रोड के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने कहा कि IMF से माहिदा और दोस्त मुल्कों से अरबों डॉलर्स की फराहमी वफाकी हुकूमत की काविशों का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर आवाम का एतमाद है। इंशाअल्लाह आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का होगा। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकर ने कहा है कि उस्ताद कौम के मेमार हैं। बलूचिस्तान प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन की तकरीब हलफबरदारी से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि असातिज़ा इल्म शऊर की रोशनी बिखेरने में सफ़ीर का किरदार अदा करते हैं। गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि हलफबरदारी महज एक रवायती रस्म नहीं है बल्कि हलफबरदारी एक जिम्मेदारी निभाने का नाम है। इस मौके पर गवर्नर बलूचिस्तान ने नौमंतखब काबीना को मुबारकबाद दी और प्रोफेसर्स हाउसिंग स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह भी किया। और नाज़रीन, हिंदुस्तान जले या डूबे, मोदी को बैरूनी दौरों से ही फुर्सत नहीं है। 2014 में इक़्तिदार में आने के बाद से मोदी ने अब तक 65 ममालिक के 71 दौरे किए हैं। भारतीय अवाम ने नरेंद्र मोदी के बैरूनी दौरों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि मोदी के अंदरूनी नस्ली फसादात, अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते जराइम और गहरी होती मजहबी तकसीम से बेअतनाई की बुनियादी वजह अक्सरियती खुशनुदी हासिल करके सियासी और इंतखाबी फ़वाइद हासिल करना है। मोदी को बाहर की फिक्र छोड़कर घर के हालात पर तवज्जो देनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में 53वां इजलास जारी है। भारतीय मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और दलसुन ने इंसानी हुकूक कौंसिल हेडक्वार्टर के सामने एहतजाजी कैंप लगाए हैं। एहतजाजी बैनर आवेजा किए गए हैं और भारत में बढ़ती हुई हिंदू इंतहा पसंदी पर तशवीश का इजहार किया गया है। एहतजाजी कैंप के मुंतज़मीन का कहना है कि हमारी अपनी ज़ुबान, अपना मजहब और अपना कल्चर है, लेकिन मोदी को बरसरे इक़्तिदार आने के बाद भारत में अक़लियतें महफूज नहीं हैं। BJP RSS हुकूमत का रिकॉर्ड अक़लियती बिलखसूस मुसलमानों के हुकूक के संगीन खिलाफ वर्जियों से भरा पड़ा है। एहतजाजी कैंप के शुरका ने कहा कि भारत एक इंतहा पसंद हिंदू रियासत में तब्दील हो चुका है, जहां हिंदू इंतहा पसंदों ने दूसरे मज़ाहिब के लोगों का जीना हराम कर रखा है और हुक्मरान जमात ने अक़लियतों पर हमला करने और उन्हें हिरासत करने का इख्तियार दे रखा है। एहतजाजी कैंपों के शुरका ने आलमी बरादरी से भारत में जारी मुजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस और भारत के तहकीकाती इदारे NIA की जानिब से मुख्तलिफ अजला में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। KMS के मुताबिक भारतीय फ़ौज और NIA के एहलकारों ने जनूबी कश्मीर के शुपियाँ, कोलगाम, इस्लामाबाद और पुलवामा अजला में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। भारतीय फ़ौजी एहलकारों ने घरों में घुसकर मकीनों को हिरासा किया, घरेलू सामान को तोड़ फोड़ की और कई नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया।
काबिज़ हुक्काम की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ मकबूजा वादी के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ज़िले पुंछ के इलाके सरनकोट में लोगों ने पोटा बाईपास पर शराब की दुकान खोलने के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया और उसे फौरी बंद करने का मुतालबा किया। ज़िले सामा के इलाके अनंतपुर में भी किसान काबिज़ हुक्काम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत ने मकबूजा इलाके की मुस्लिम आबादी के खिलाफ खौफ व दहशत का माहौल कायम कर रखा है। भारतीय फौजी कश्मीरियों को जानने धमकाने के लिए इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, ताहम वो मज़मूम मज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि कश्मीरी भारतीय हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दामात को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। नाज़रीन, एक और दहशतगर्द का सफाया कर दिया गया। कलदम जमातुल अहरार का बदनाम जमान सरगना मोहम्मद उर्फ मस्त मलंग मारा गया। वाक़या अफगानिस्तान के इलाके पक्तिका में पेश आया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में तो रात जलाने का मंसूबा बनाने वाले 32 साला शख्स ने अपना मंसूबा तर्क करते हुए एहतजाज ना करने का ऐलान किया है। तो रात नज़र आतिश करने का ऐलान करने वाले शख्स ने वजाहत की है कि मेरा मकसद दरअसल उन लोगों को मजम्मत करना था जो स्वीडन में कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताबों को जलाते हैं। 32 साला अहमद अलूश ने स्टॉकहोम में ये कहते हुए लाइटर निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया कि उसका कभी भी मुक़द्दस किताबों को जलाने का इरादा नहीं था। इसके बाद उसने एक कुरान पाक निकाला और पिछले वाक़यात पर तनकीद की जिसमें इस्लामी मुक़द्दस किताब के नुस्खे जलाए गए थे। नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं कि आबनाए हरमस में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। अमेरिका ने F-16 तैयारों का नया बेड़ा खलीज में भेजने का ऐलान किया है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक ये इकदाम ईरान की जानिब से आबनाए हरमस में तेल के टैंकर्स को कब्जे में लेने की कोशिशों के जवाब में किया जा रहा है। अमेरिकी अस्करी हुक्काम ने रूस, ईरान और शाम के दरमियान बढ़ते हुए करीबी ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ये तीनों ममालिक अमेरिका को शाम से बाहर धकेलना चाहते हैं। अमेरिका में आज दर्जा हरारत रिकॉर्ड सतह तक बुलंद हो सकता है। अमेरिका के महकमा मौसमियात ने इंतहाई गर्म मौसम से खबरदार करते हुए कहा है कि कैलिफोर्निया से टेक्सास तक का खित्ता नहायत ताकतवर हीट वेव के ज़ेरे असर रहेगा। महकमे ने पेशगोई की है कि मगरबी इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से 10 से 20 दर्जे तक ज़्यादा हो सकता है। एरिज़ोना की रियासत को सबसे ज़्यादा मुतासर खित्ता करार दिया गया है। रियासत के दारुल हुकूमत फॉन्किस में दर्जा हरारत आइंदा दिनों में बढ़कर 47 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई की जा रही है। कैलिफोर्निया में मौत की वादी के नाम से मशहूर इलाका, जिसे दुनिया की गर्म तरीन खित्तों में से एक करार दिया जाता है, वहाँ दर्जा हरारत का नया रिकॉर्ड कायम होने की पेशगोई की गई है जो 54 डिग्री हो सकता है। यूरोप में इटली को तारीखी गर्म दर्जा हरारत की पेशगोई का सामना है। वजारत सेहत ने रोम, बोलोगना और फ्लोरेंस समेत 16 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर मोरिनो वैली में लगने वाली आग ने सैकड़ों एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया है। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स की कोशिशें जारी हैं। पहाड़ियों पर दरख्तों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए तैयारों की मदद से केमिकल फेंका जा रहा है। कैलिफोर्निया के महकमा जंगलात के मुताबिक तकरीबन 1000 घरानों को इलाका खाली करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आग से किसी जानी नुकसान की अभी तक कोई इतलात मौसूल नहीं हुई है। अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतें इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं। यहाँ आपको बताएं कि जनूबी कोरिया के हुकाम ने कहा है कि मुल्क में शदीद बारिशों से अमवात की तादाद 33 हो गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुल्क के वसी हिस्से में शदीद बारिशों के बाद ज़ेरे आब आने वाले सुरंग में फंसे एक शख्स ने हलाक और 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। इमदादी कारकुनों को पानी के अंदर एक बस से 5 अफराद की लाशें मिली जो सैलाब ज़दा अंडरपास में डूब गई थी। हुकाम के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस मुल्क भर में पहाड़ी तौदे गिरने के वाक़यात हुए, जबकि 7000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। जजीरा नुमा कोरिया में आज मजीद शदीद बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, हुकूमत की खुसूसी दिलचस्पी और हिकमत अमली के सबब अहम तरीन फसल कपास का पंजाब में मुकर्ररा टारगेट का 92% रकबा ज़ेरे काश्त लाया जा चुका है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 10 लाख एकड़ से ज़ायद है। महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से कपास और मौसमी काश्त के फसलों की मुसलसल निगरानी भी की जा रही है। इस बारे में तफसीलात जानिए फरहान मिर्जा से। पंजाब कपास की मुल्की पैदावार का करीबन 70% है। रवां बरस मौजूदा हुकूमत की खुसूसी दिलचस्पी और हिकमत अमली के बाइस गुज़िश्ता कई सालों के बाद
46 लाख एकड़ से जायद रकबा कपास के जेर काश्त लाया गया है, जबकि कुल हदफ 50 लाख एकड़ रकबा है। जनूबी पंजाब का खिता कपास की काश्त में सबसे आगे है। इस जरखेज जमीन पर 43,45,000 एकड़ रकबे पर कपास की काश्त मुकम्मल कर ली गई है। हमारी कोशिश ये है जहाँ कॉटन लगी है वहाँ आदमी हमारा जाए और मुसलसल मॉनिटरिंग करें, जहाँ पेस्ट प्रेशर है उसकी रिपोर्ट हो, जहाँ एडवाइजरी की जरूरत है वहाँ एडवाइजरी दी जाए। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने, फसलों पर कीड़ों के तदारुक और जाली जरी अद्वियात की रोकथाम के लिए महकमा ज़राअत का अमला मुसलसल फील्ड में फसलों की निगरानी पर मौजूद है। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब में अगीती काश्त वाले इलाकों से काश्तकारों ने काटर जीनर्स की जानिब से कम मुआवजा देने की शिकायत सामने आई हैं। हुकूमत पाकिस्तान का ये फैसला है कि 8500 में ही लोग बेचें, उसके लिए तमाम DCs को, तमाम कमिश्नर्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। खुशाइंद बात है कि पंजाब भर में होने वाली कपास की काश्त का रकबा पिछले साल के मुकाबले में 10 लाख एकड़ से जायद है। अब महकमा ज़राअत की जानिब से अगीती, पिचीती और मौसमी काश्त की मैनेजमेंट पर तमाम तवज्जो मरकूज है। पंजाब में कपास की पैदावार पर मौसमियाती तब्दीलियों का गहरा असर है। कपास की ऐसी इकसाम की जरूरत है जो ज्यादा गर्मी और पानी की कमी को पूरा कर सके। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोयटा में बलदियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक तमाम तर इंतजामी मामलात मुकम्मल हो चुके हैं। 17 जुलाई से 7 अगस्त तक वार्ड्स की लिस्ट, 8 अगस्त को लिस्ट की इशाअत, 9 अगस्त से 23 अगस्त तक एतराज़ात, 7 सितंबर तक एतराज़ात पर समाअत, 10 सितंबर को एतराज़ात पर फैसले और 11 अगस्त को हल्कों और वार्ड्स की हतमी लिस्ट की इशाअत की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो की खुसूसी हिदायत पर ज़िला गवादर में सेहत के शोबे में इस्लाहात का अमल शुरू हो गया है। GD अस्पताल गवादर के ज़ेरे इंतज़ाम इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क में ऑर्थोपैडिक सर्जन की तैनाती और ऑपरेशन थिएटर के बनने के बाद ऑर्थोपैडिक सर्जन्स का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इंडस अस्पताल में 2 मेडिकल स्पेशलिस्ट और 2 गायनेकोलॉजिस्ट की तैनाती भी अमल में लाई गई है। खबर शामिल करेंगे मंडी बहाउद्दीन से, जहां समुद्र पार पाकिस्तानियों और मुखय्यर हज़रात के ताउन से रफ़ाई अस्पताल का क़याम अमल में लाया गया है, जहां गरीब और मुस्तहिक़ अफराद का इलाज मुफ्त किया जाएगा। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर पर 1 अरब रुपए लागत आई है। अस्पताल का नाम ओवरसीज़ अस्पताल रखा गया है। अस्पताल के सालाना 15 करोड़ के अखराजात समंदर पार पाकिस्तानी बर्दाश्त करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में जनरल मैनेजर PTV लाहौर स्टेशन सैफुद्दीन समेत मुल्क के नामवर सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी के अफराद और समंदर पार पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में अस्पताल के लिए फंड रेजिंग भी की गई, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी और मुखय्यर हज़रात ने 1 करोड़ से ज़्यादा के अतियात दिए। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने अस्पताल के CEO नासिर अब्बास तारर की काविशों को सराहते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब पुलिस अवाम की हिफाजत के साथ साथ सहूलत देने का अज़म भी जारी है। पुलिस खिदमत मरकज़ शाहकोट में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा मजीद आसान बना दिया गया है। मजीद तफसील जानते हैं शाहकोट से नुमाइंदा PTV मलिक ताहिर इकबाल की इस रिपोर्ट में। पंजाब पुलिस ने शहरियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल मजीद आसान बना दिया। पुलिस खिदमत मरकज़ शाहकोट में लाइसेंसिंग ब्रांच के क़याम से तहसील भर के रहायशी एक ही छत के नीचे लर्निंग परमिट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल तक तमाम मराहल सहूलत और आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं। आवाम को सहूलत IG साहब के हुक्म के मुताबिक दी गई है कि जो सफ़र 30-35 किलोमीटर लोग ननकाना साहब में करके जाते थे, वो सफ़र ख़त्म हो जाए और आवाम की परेशानी दूर हो जाए। खिदमत मरकज़ शाहकोट में लाइसेंसिंग ब्रांच के क़याम से कबल ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जिली ट्रैफिक पुलिस दफ्तर ननकाना साहब जाना पड़ता था, जिससे ज़्यादा सफरी अखराजात और वक्त सर्फ होता था, लेकिन अब ये सहूलत अपने शहर में ही दस्तयाब है। हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई कि हमारे शाहकोट में ट्राई होती है, कार ड्राइविंग स्कूल भी बना और लाइसेंस भी इधर ही बनता। इस खिदमत मरकज़ शाहकोट में ड्राइविंग लाइसेंस की फराहमी के साथ ट्रैफिक पुलिस की जानब से ड्राइविंग सिखाने का इंतज़ाम भी किया गया है, जहाँ माहिर ट्रेनर्स अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। पुलिस खिदमत सेंटर शाहकोट में लाइसेंसिंग ब्रांच के क़याम से न सिर्फ आवाम को लाइसेंस बनाने की सहूलत मैसर होगी, बल्कि इनके सफरी अखराजात में भी कमी आएगी। मलिक ताहिर इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शाहकोट। हुकूमत पंजाब ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार दिया है। कम उम्र बच्चों के मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। पेट्रोलिंग पुलिस ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी हैं। मजीद जानिए जाहिद मुनीर की रिपोर्ट में।
हुकूमत पंजाब ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी करार दे दिया। कम उम्र बच्चों के लिए मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात पर और डिविजनल सीनियर सुपरडेंट पेट्रोलिंग पुलिस गुजरांवाला रीजन की हदायत पर पेट्रोलिंग पुलिस चौकी सदमा तारड़ ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माने किए और कम उम्र ड्राइवर्स की मोटरसाइकिल्स बंद कर दी। ये पेट्रोलिंग को चलान का इख्तियार पहली दफ़ा मिला है। अभी हाईवेज पर चलान हम कर रहे हैं। जो भी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते या अंडर एज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, भरपूर कार्रवाई जारी है। ये पंजाब गवर्नमेंट का जो हेलमेट का उन्होंने दोबारा लिखना किया, ये बहुत अच्छा इक़दाम है उनका। इससे जो हेड इंजरीज है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हादसात की रोकथाम और कम उम्र बच्चों के मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी लगाना हुकूमत पंजाब का आसन इक़दाम है। जरूरत इस अमर की है कि वालिदैन भी अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें। खुद ट्रैफिक के असूलों पर कारबंद हों तो बच्चे भी सीखेंगे। इससे न सिर्फ हादसात में कमी होगी बल्कि दूसरी जानिब कीमती इंसानी जानें भी महफूज रह सकेंगी। मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट का इस्तेमाल करके अपनी जान की हिफाजत के साथ साथ जिम्मेदार शहरी होने का सबूत भी देना चाहिए। मोहम्मद जाहिद मुनीर, PTV न्यूज़, जलालपुर भटियां। मुल्क को सालमरी के पुरफिज़ा मकाम कश्मीर पॉइंट की जामा मस्जिद में 49वां सालाना जश्न नुज़ूल कुरान पाक का 2 रोज़ा रूह परवर इज्तिमा इख्तिताम पजीर हो गया है। इस इज्तिमा में मुल्क भर से हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर हुर्मत कुरान सैयद शहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि और क़य्यूम पंजम हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैहि के उन्वान से खुसूसी नशिस्तें हुईं। इन नशिस्तों में मुल्क भर की दरगाहों से सज्जादा नशीनों, उलमाए कराम, मशाइख़ व खुलफ़ाए अज़ाइम ने शिरकत की। 2 रोज़ा इज्तिमा के इख्तिताम पर जश्न कुरान के नाम से जुलूस भी निकाला गया। महकमा इत्तलात व सकाफत, हुकूमत पंजाब और भावलपुर आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। नुमाइश में आर्टिस्ट की जानिब से इंसानी तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल को उजागर किया गया था। तफसीलात बताएंगे अब्दुल्ला मुख्तार। आर्ट जज्बात के इजहार का बेहतरीन जरिया है और इन जज्बात को कैनवस पर उतारना एक फन है। इसी सोच को सामने रखते हुए बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम एक मुनफरिद नुमाइश सजाई गई, जिसमें इंसान के तख्लीकी अमल और इंसानी रवैयों को स्केचिंग के जरिए उजागर किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब ने किया। उन्होंने नुमाइश में डिस्प्ले किए गए फनपारों में गहरी दिलचस्पी ली और आर्टिस्टों के काम को सराहा। उन्होंने कहा कि फन और सकाफत के लिहाज से बहावलपुर एक जरखेज खित्ता है। इनके अंदर जो डिफरेंट थीम्स थी, प्रॉक्सिमिटी वाली थीम थी और दीगर थीम्स जो डिफरेंट आर्टिस्ट ने अडॉप्ट की, तो उसके ज़रिए हमें अपने अंदर एक सेंसिटिविटी और एम्पैथी डेवलप करने का मौका मिलता है। इन्हें देख के एहसास होता है कि ये हमारा बहावलपुर शहर और यहाँ के आर्टिस्ट और यहाँ का कल्चर पाकिस्तान में किसी से पीछे नहीं है। ये जो फनपारे हैं ये एक पुरअमन सेहतमंद माशरे की अलामत होते हैं। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल सज्जाद हुसैन ने कहा कि आर्ट्स काउंसिल ने हमेशा आर्ट और आर्टिस्ट के ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश की है। इस 4 रोज़ा नुमाइश को अवाम की जानिब से बेहद पसंद किया गया। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अटक की एक होनहार खातून ने इंतहाई कम अरसे में फन खताती के कौमी सतह के मुकाबले में 3री पोजीशन हासिल करने का एजाज़ हासिल किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ साबरी। अटक के पसमानदा तरीन इलाका जंड से ताल्लुक रखने वाली नेशनल अवार्ड याफ्ता मैमूना हेरा ने ऑनलाइन फन खत्ताती सीख कर अपने फन का लोहा मनवाया और कराची में होने वाले मुल्की सतह के मुकाबलों में 3री पोजीशन हासिल करके सबको हैरान कर दिया। 2022 में कैन अवार्ड्स में मैंने अपना फनपारा भेजा और उसमें मेरी 3री पोजीशन आई। उसमें जो मेरे साथ मुकाबले में लोग थे, पहली और दूसरी पोजीशन वाले, उनका 25-30 साल का तजर्बा था। मैमूना हेरा खत्ते सल्स में खत्ताती करती हैं। गिलाफे काबा पर की जाने वाली खत्ताती भी इसी खत में की जाती है। आसिफ साबरी, PTV न्यूज़, पिंडी गेब, अटक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।
تاہم کشمیر، خطہ پوٹھوار، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس دوران شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش کا بھی امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ اور اب آپ کو گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ دالبندین میں 46، نوکنڈی 45، نواب شاہ میں 43، دادو 43، جبکہ سکھر میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، محکمہ موسمیات خیبر پختونخوا کے مطابق صوبہ کے بیشتر اضلاع میں موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے، تاہم ایبٹ آباد، ہری پور، مانسیرہ، بٹگرام، تورغر، کوہستان، شانگلہ، چترال، بالائی اور زیریں دیر، سوات، بونیر، مالاکنڈ، باجوڑ، محمد مردان، سوابی، نوشہرہ، چارسدہ، پشاور، خیبر، کوہاٹ، ہنگو، اورکزئی اور کرم کے اضلاع میں کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔